उसने एक चट्टान के पास आराम करने के लिए बैरल को नीचे रख दिया। वाइन की स्वादिष्ट महक ने सैनिकों को आकर्षित किया। आहा, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। अगर केवल हमें उसका एक कप मिल सकता तो। सच में मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे बूढ़े आदमी, तुम्हें यहाँ आराम करने की अनुमति किसने दी? ये राजा का अप्रवेश क्षेत्र है, क्या तुम इसे नहीं जानते? कृपया मुझे माफ करें, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। अब अंधेरा हो गया है और मैं काफी थक गया हूँ। कृपया मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दें, फिर मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। ज्यादा बातें मत बनाओ, हम तुम्हारे इस बैरल को जब्त कर लेंगे। कृपया ये ना लें, बस यही मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया है। कम से कम आपको मुझे इसके लिए कुछ पैसे देने चाहिए। यह देखकर सैनिकों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उनमें से प्रत्येक ने प्यास बुझाने और ठंड से बचने के लिए एक कप वाइन पी ली। हालांकि उसे पीने के ठीक बाद वह तुरंत सो गए। उस समय बूढ़े व्यक्ति ने अपना नकाब उतारा और एक सुंदर चेहरा सामने आया। यह जैकब नाम का एक युवक था। वहाँ आने से पहले उसने चुपके से वाइन बैरल में नींद की एक दवा डाल दी थी। वह शांति से अस्तबल के पास गया और कीमती घोड़े को अपने साथ ले गया। अगली सुबह राजा बहुत गुस्से में था जब उसे पता चला कि घोड़ा गायब हो गया है। लेकिन जब उसने दीवार पर एक अजीब निशान देखा तो वह घबरा गया और उससे पहले हुई सभी चीजें उसे याद आ गईं। कई साल पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी के बारे में सुना था कि इस निशान के साथ एक बच्चा होगा जो अपने ऊपर अन्याय को खत्म करने में सक्षम होगा। रेड ने अपने सैनिकों को राज्य में हर जगह खोजने का आदेश दिया और उन्होंने पाया कि वास्तव में जैकब नाम का एक अनाथ बच्चा था। लेकिन जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आ गया और वह अचानक सामने आया, अकेले महल में गया और राजा को अपनी शरीर पर निशान दिखाया। तो तुम वही छोटे लड़के जैकब हो? तुम अभी भी जीवित हो? हाँ, ये मैं हूँ। मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए वापस आ गया हूँ। यह पता चला कि उस वर्ष जैकब को बचाने वाला व्यक्ति महान मास्टर चोर था। अपने रहस्यमय तरीकों के साथ यह केवल अधर्मी अमीर लोगों की चीजें चुराता था, फिर उन्हें गरीबों के साथ बांट देता था। यह देखते हुए उसने जैकब को बचाया और उसे बड़ा किया। उसने अपने सभी उत्तम कौशल उसे सिखाए, कुंग-फू से लेकर चेहरे बदलने और यहाँ तक कि नकली आवाज निकालने का कौशल भी। अपनी तेज बुद्धि के साथ जैकब बड़ा हुआ और सभी कौशल के साथ कुशल था। उसे अपने शिक्षक द्वारा अगले महान मास्टर चोर के रूप में मान्यता दी गई थी। तुम यहाँ आकर मुझे भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सैनिकों, जल्दी से मेरे लिए इस दुष्ट लड़के को पकड़ो और उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दो। लेकिन उस समय कोई भी जेल महान मास्टर चोर को नहीं रोक सकता था। वह आसानी से खिड़की की सलाखों को तोड़कर बाहर निकल सकता था। उसने सैनिकों को भी हरा दिया। जब राजा को यह पता चला वह बहुत डर गया। उसे चिंता हुई कि जैकब उसे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने जैकब को आमंत्रित किया और उसे चुनौती दी उस चीज में जो वह सबसे अच्छी कर सकता था, चोरी करना। यदि तुम मेरी पत्नी के हाथ से अंगूठी और मेरे कोट से बैज चुरा सकते हो, हमें कुछ भी बताए बिना, तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने का वादा करता हूँ और तुम्हें अभी अपनी संपत्ति सौंप दूंगा। और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए गायब होना होगा और तुम फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगे। मेरे शरीर से कुछ गायब होने पर मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो, ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहता हूँ कि पूरा गांव इस बात को जाने और इसका गवाह बने। मैंने कुछ और सोचा था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सहमत हूँ। ये बढ़िया बात है। मैं उन चीजों को आज रात लेने आऊंगा। जैकब ने तुरंत इस खबर की घोषणा राज्य के लोगों में कर दी। हर कोई यह जानता था। वह सब बहुत उत्सुक थे क्योंकि यह पहली बार था जब कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा रेड को चुनौती देने की हिम्मत की थी। उस रात जैकब पे नजर रखने के लिए दोनों ने अपनी पूरी रात बिना सोए बिताई। पत्नी ने अपनी उंगली पर अंगूठी को कसकर पकड़ रखा था। रेड ने बैज को ध्यान से छिपा दिया और अपने हाथ में एक तलवार भी ले ली। तुम अब बिस्तर पर जाकर सो सकती हो। मैं उसे देखने के लिए जागता रहूंगा। महान मास्टर चोर के बारे में वह आसानी से महल के गेट तक पहुंच सकता था। उसने वहां पहुंचने से पहले एक पुतला तैयार किया।
वह उसे लेकर ऊपर चढ़ गया। रेड के कमरे की खिड़की के ठीक नीचे उसने चढ़ाई करना बंद कर दिया और पुतले को वहाँ तक बढ़ा दिया। रेड ने अंधेरे में एक परछाई को देखा। वह वहाँ गया और उस पर अपनी तलवार घुमाई और तुरंत वह जमीन पर गिर गया। रेड वास्तव में डर गया था। उसने नीचे देखा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जेकब उसके कमरे के ठीक नीचे वाली खिड़की में छिपा था। मैंने अभी उस मास्टर चोर को मार डाला। अंत में अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। आपको बस यहाँ रहने की जरूरत है और मैं इसे जांचने के लिए नीचे जाता हूँ। बाप रे, मैंने जीवन में पहले कभी इतना डरा हुआ महसूस नहीं किया। भगवान हमारे साथ हो और मेरे पति को यहाँ सुरक्षित रूप से वापस ले आए। असल में राजा रेड तुरंत वापस आ गए, जिसने पत्नी को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। पत्नी ने कहा, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं? सब कैसा चल रहा है? मास्टर चोर मर गया है, लेकिन फिर भी वो मेरे राज्य का एक नागरिक था। उसने आपकी अंगूठी के कारण अपना जीवन खो दिया। मुझे लगता है कम से कम हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए अंगूठी को उसके साथ दफन करना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? रानी एक शर्मीली व्यक्ति थी और हमेशा अपने पति की बातों को मानती थी। उसने तुरंत रेड को अपनी उंगली पर से अंगूठी निकालकर दे दी। आपको यहाँ रहना है और अपने आप को इस कंबल से ढकना है। मैं इन चीजों को संभाल लूंगा। यहाँ बाहर बहुत खतरा है। रेड ने अंगूठी ली और वहाँ से चला गया। आश्चर्यजनक रूप से वह जेकब था। जब असली रेड वहाँ से गया तो उसने जल्दी से खुद को रेड के रूप में बदल लिया और अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाने और अंगूठी लेने के लिए वापस आया। वह सच में आश्चर्यचकित हो जाएगा। असली राजा के बारे में वह जांच करने के लिए बगीचे में गया और उसे तुरंत पता चल गया कि वह केवल एक पुतला था। वह वास्तव में चिंतित था। फिर उसने पत्नी को अपनी ओर भागते हुए देखा। उसने अभी भी अपनी उंगली पर अंगूठी पहनी थी। आप यहाँ क्यों आई? ये केवल एक पुतला है। मास्टर चोर अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। क्या आपने उसे देखा? मैंने उसे कहीं नहीं देखा। शायद उसने सोचा कि हमसे चीजों को चोरी करना आसान नहीं होगा, इसीलिए वह चला गया। मैं वास्तव में चिंतित थी और आपको हाथ देने के लिए आ गई। तो फिर ये कितना अच्छा होगा, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना है। उससे मूर्ख नहीं बनना। मुझे अभी एक विचार आया है, या फिर आप मुझे ये बैज दे दें, मैं इसे छिपा लूंगी। मास्टर चोर कभी नहीं सोचेगा कि वह मैं हूँ जिसने इस बैज को छिपाया है। ये सबसे अच्छा विचार है। इसे ध्यान से रखो, ये हमारे परिवार का बैज है। चिंता मत करो। रानी ने बैज को ध्यान से छिपाया, फिर वापस महल में भाग गई। राजा ने राहत की सांस ली और उसके पीछे गया। जब वह अपने बेडरूम में वापस गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई है और कंबल से खुद को ढका हुआ है। वह सच में बहुत डरी हुई होगी। वैसे ये वास्तव में अच्छा है, क्योंकि मास्टर चोर को कुछ भी चुराने का कोई मौका नहीं मिलेगा अगर मैं ऐसे ही पूरी रात यहाँ पर पहरा दूं तो। राजा रेड बहुत आश्वस्त था। वह देखने के लिए वहाँ बैठ गया और अगली सुबह तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं शर्त जीत गया। इस बार जैकब को राज्य से हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। हालांकि जब जेकब अंगूठी और बैज के साथ वापस आया तो रेड दंग हो गया। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मैंने आपको कल रात बैज दिया था, लेकिन अब ये आपके हाथों में क्या है? नहीं, मैं थी जिसने आपको वह अंगूठी दी थी। तो मैं अब इस शर्त को जीत गया हूँ। अब बस आपने जो वादा किया था वो सब करें। इस्तीफा दें और मुझे अपनी सभी संपत्तियां दें। मैं राजा हूँ जो इस राज्य के सैनिकों को आदेश देता है। और तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक चोर हो। मैं अपना किया वादा पूरा नहीं करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? मुझे पहले से पता था कि आप अपना वादा तोड़ोगे। आप बाहर देख सकते हैं क्या हो रहा है। बाहर देखने पर रेड वास्तव में चकित रह गया। उसने महसूस किया उनके सैनिक जेकब के मास्टर से हार गए थे और उसकी तिजोरी का सारा सोना पिछले मास्टर चोर ने छीन लिया था। उसने उन सारे पैसों को नागरिकों में बांट दिया। तो तुमने ये पहले ही प्लान कर लिया था? सभी नागरिक वास्तव में खुश थे। उन्होंने विद्रोह किया और रेड को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि उसने वादा किया था। रेड को कोई भी राजा के रूप में नहीं मानता था। उन सभी ने उसका पीछा किया। नागरिकों के गुस्से के कारण रेड को अपना पद छोड़ना पड़ा। सभी नागरिक बहुत खुश थे।
उन्होंने जेकब और उसके मास्टर की प्रशंसा करी। चलो हमारे नायकों का सम्मान करें। महान मास्टर चोर ने अधर्मी चीजों को चुरा लिया और उन्हें हमारे साथ बांट दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। जेकब और उसके मास्टर वहाँ रहने के लिए सहमत हो गए। वे अपने काम में खुशी से रहते रहे और राज्य में हर किसी ने हमेशा उनका सम्मान किया।